हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व ज्वाला के रंग को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब एस ब्लॉक के तत्व को जब जलाते हैं तो कैसे कलर की ज्वाला निकलती है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाता है लिथियम को जब हम जलाते हैं किसी वर्नर द्वारा तो किस कलर की ज्वाला देता है। तो ऐसे कंपटीशन क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो खैर देखते हैं बेटा। देखो, जैसे कोई मैं एक बर्नर ले लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ फिर लिखवाऊँगा आपकी। ये कोई बर्नर है बेटा। ठीक है, ये कोई बर्नर है। स्पेशली एक हम बुनसेन बर्नर का भी यूज़ करते हैं। बुनसेन बर्नर के नाम होते हैं। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का बर्नर का नाम है बुनसेन बर्नर। इस बर्नर का क्या काम होता है? बर्नर का काम होता है बेटा हीट उत्पन्न करना, अर्थात यहाँ से प्रकाश उत्पन्न करना। यहाँ से बेटा यहाँ से ज्वाला निकलती है। ठीक है, ज्वाला समझती होगी ना, लपट मसा में कहो तो। अब इसके ऊपर अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक रॉड लगा दें और वो रॉड है लिथियम की। क्या की रॉड है बेटा? वो लिथियम की अगर रॉड है तो ये जो ज्वाला का कलर है, फिर इसके जो फ्लेम है या ज्वाला का कलर है, जो ज्वाला उत्पन्न होगी वो यहाँ पर लाल रंग की होगी। ठीक है, क्रमशन लाल या लाल कह सकती हो, यहाँ लाल रंग की या हल्का लाल भी कह सकती हो। लाल कलर यहाँ उत्पन्न होगा, लाल कलर की ज्वाला उत्पन्न होगी अगर लिथियम की रॉड लगाते हैं तो। अर्थात लिथियम को जब जलाते हैं तब इस बुनसेन बर्नर से कौन सी ज्वाला निकलती है? लाल कलर की निकलती है। ठीक है, कैसे निकलती है बताएंगे अभी आपके लिए। और मान लीजिए कि आप अगर सोडियम की लगाते हैं बेटा, मान लीजिए सोडियम की छड़ आप जला रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या की है? सोडियम की छड़ है। तो इसकी जो ज्वाला निकलेगी, ठीक है, इसमें ज्वाला निकलेगी वो होगी सुनहरा पीला कलर। सुनहरा पीला रंग। ठीक है, सुनहरा पीला रंग निकलेगा। और ये हल्का लाल, हल्का लिख सकते हो, हल्का लाल कलर होता है, ये सुनहरा पीला कलर होता है। और यदि मान लीजिए आपकी जो छड़ है वो पोटेशियम की है बेटा, ठीक है, तो इसका जो कलर होता है, पोटेशियम का जो कलर निकलता है वो निकलता है यहाँ पर बैगनी कलर। कैसे निकलता है बेटा? बैगनी कलर में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे कलर उत्पन्न होते हैं। कलर उत्पन्न होने का कारण क्या है? ठीक है, हाँ, अब देखो कलर से उत्पन्न होते हैं, मैं आपके लिए सारे कलर बता देता हूँ बेटा, कौन कौन से कलर उत्पन्न होते हैं, फिर कारण भी बताऊँगा। ठीक है, देखो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कंपटीशन एग्जाम में ये। तो देखेंगे जैसे कि जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो होते हैं लीना के रबकस फरियाद, लीना के रबकश फरियाद, लीना के रबकस फरियाद, ये सारे कलर होते हैं। ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के। जो लिथियम होता है ये क्रमशन रेड होता है या हल्का लाल कह सकते हो इसके लिए, या सिर्फ लाल भी लिख सकते हो, ये क्रमशन लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये लाल कलर होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है बेटा? ये पीला होता है या सुनहरा पीला, सुनहरा पीला, ये सुनहरा पीला रंग होता है। पोटेशियम जो होता है ये हल्का हल्का बैगनी होता है। ठीक है, और ये बैगनी कलर देता है। और इसको जब जलाते हैं तो ये भी बैगनी कलर की ज्वाला देता है। ठीक है बेटा, और इसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। तो ये कलर देते हैं यहाँ पर। कारण क्या है कलर देने का? जैसे एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे लिथियम, मान लीजिए लिथियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसको ले सकते हैं 2 और 1। बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा समझो। अब ये नाभिक है। ठीक है, ये पहला कोश है, इक्वल टू 1 2 3 और 4th। ऐसे कोश बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, कोई गिनती नहीं बेटा कितने कोश होते हैं। ठीक है, कोश एक काल्पनिक चीज़ होती है, बस काल्पनिक पाथ होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब हम इसको हीटेड करते हैं ना, जब हम इसको बुनसर बर्नर से बेटा हीट देते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं इसको, ठीक है, लिथियम को, तो लिथियम क्या होता है? लिथियम हीट लेकर के, लिथियम का जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन होता है वो हीट लेकर के, ऊर्जा लेकर के इमिटेड होता है, अर्थात उत्तेजित होता है। ठीक, उत्तेजित होकर के
वो ऊपर कक्षा में चला जाता है, ऊपर वाले कोश में चला जाता है, मान लीजिए यहाँ रहा वो, ठीक है। लेकिन कुछ सेकंड के पश्चात ये दोबारा पुनः अपनी स्थिति में वापस आता है। लेकिन जब ये पुनः अपनी स्थिति में वापस आता है तब ये कुछ यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है बेटा। क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसे हम रंग के रूप में देखते हैं। यही रंग होता है, ठीक है। यह रंगीन ऊर्जा कह दो, रंगीन ऊर्जा उत्सर्जित होती है बेटा। यहाँ से हमें ये रंग दिखाई देता है, और ये रंगीन ऊर्जा कौन से कलर की होती है? ये लाल रंग की ऊर्जा हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो जो लाल कलर दिखाई देता है वो एक प्रकार से ऊर्जा होती है, उत्सर्जित होती हुई ऊर्जा। समझ में आ रहा है बेटा? जैसे कि ये सारे के सारे कलर देते हैं, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बहुत कमजोरी से बंधा होता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता है, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है, तो एक बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी हीट देने पर आसानी से उत्सर्जित हो जाता है। और जब वो उत्सर्जित होता है और ऊंची कक्षा में पहुंचता है, जब ऊंचे से नीचे पे जब आता है तो वो कुछ ना कुछ यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करता है जो कि कलरफुल होता है, और जिसे हम कहते हैं कलर। तो यहाँ पे लाल कलर दिखाई देता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से कलर दिखाई देते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में। तो ये कलर याद रखने बहुत जरूरी है कि कौन सा कलर देता है। ये इंटर में भी बहुत काम आएगा आपके लिए। आप पढ़ेंगे इंटर में सॉलिड स्टेट, तो पूछेगा LiCl का कलर, LiCl का कौन सा कलर होता है जब उसमें डिफेक्ट हो जाता है? तो LiCl का बेटा गुलाबी कलर हो जाता है, क्योंकि लाल कलर का होता है वो। नमक तो आपने देखे ही होंगे, डेली वाले नमक गाँव में बाजार में बिकते हैं, देखेंगे कितने पुराने रखे होते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं, हाँ, उसमें भी डिफेक्ट हो जाता है। वो भी इंटर में ही पढ़ेंगे उसके बारे में। तो पीले कलर, तो यहाँ पे पीले देखने को मिल रहा है हम लोगों के लिए, है ना। क्योंकि धूप पड़ती है तो उस पर क्या है, प्रॉब्लम आ जाती है नमक में, उसके इलेक्ट्रॉन, समझ सकते हो बात को, समझा रहा हूँ मैं, है ना। तो खैर, मैं कहने का मतलब ये है, ये जो टॉपिक है ये इंटर में भी बहुत काम का है और कंपटीशन में तो आता ही आता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ को पढ़ना है, जो चीज़ छोड़ देते हैं उनको आप पढ़े हुए अच्छे से, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप, पहले नोट कर लो फिर लिख पाते हैं इसके लिए। जब एस ब्लॉक, ठीक है बेटा, जब एस ब्लॉक के तत्वों को वुनसेन वर्नर के ज्वाला में जलाते हैं, तब हमें वर्नर की कलरफुल या रंगीन ज्वाला दिखाई देती है, रंगीन ज्वाला दिखाई देती है। अर्थात ये तत्व ज्वाला के साथ रंग देते हैं, अर्थात ये तत्व रंगीन ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अर्थात ये तत्व बुनसेन वर्नर की रंगीन ज्वाला उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे लिख सकते हो, अर्थात ये तत्व बुनसेन ज्वाला के साथ रंग देते हैं, ठीक है, या उत्पन्न कर देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कौन और क्यों करते हैं इसका भी कारण जान लीजिए, इसको भी लिख लीजिए कि एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है, या कह सकते हो क्षारीय मेटल या अल्काली मेटल्स कह सकते हो, क्षारीय तत्व के बाह्य कोश में ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे या जो ज्वाला से हीट लेकर उत्सर्जित होता है, जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जब पुनः मूल अवस्था में आता है, तब ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, जो हमें रंगीन दिखाई देती है, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है बेटा, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टियां कराएंगे,
एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ क्षारीय तत्वों की, ठीक है। तो वीडियो जल्दी कर दिया लाइक, प्यार था क्यूट सा कमेंट जैसे क्यूट से हैं आप। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।